सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई की इजाज़त दे दी। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना खारिज। सिंध और इस्लामाबाद हाई कोर्ट 3 हफ्ते में शुगर मिल्स की दरखास्तों पर फैसला करें। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। हुक्म दिया, हुकूमत और इदारे कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। अदालत ने शुगर कमीशन रिपोर्ट पर हुकूमती अहदेदारान को बयानबाजी से भी रोक दिया। शुगर मिल्स मालिकान के खिलाफ गैर ज़रूरी इक़दाम न करने की भी हिदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत को काम से कैसे रोक सकते हैं, बयानबाजी सियासी मामला है, ज़्यादा मदाखलत नहीं कर सकते। इस्लामाबाद एहतसाब अदालत में पार्क लेन रेफरेंस पर समाअत। आसिफ जरदारी ने फर्द जुर्म से कबल ही बरी करने की इस्तदा कर दी। वकील फारूक नाइक ने कहा कि केस में बैंक शिकायत कुनंदा ही नहीं, नैब कार्रवाई कैसे कर रहा है। फारूक नाइक की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद। आइंदा समाअत पर दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। तोशा खाना रेफरेंस नैब ने नवाज शरीफ की तलबी का इश्तिहार एहतसाब अदालत के अहाते में चस्पा कर दिया। अदालत ने कहा, नवाज शरीफ जानबूझकर अदालती कार्रवाई से मफरूर हैं। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस का गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। शहबाज शरीफ को आइंदा समाअत पर हर सूरत पेश होने का हुक्म। शहबाज शरीफ पर 6 अगस्त को फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। तहरीरी हुक्म के मुताबिक शहबाज शरीफ के वकील ने शहबाज शरीफ की अदालत में पेश होने की यकीन दहानी करवाई। शहबाज शरीफ के वकीला ने शहबाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स अदालत में जमा करवाई। कराची में बिजली की लोड शेडिंग का मसला हल न हो सका कि इलेक्ट्रिक ने रिहायशी इलाकों में लोड शेडिंग का इंदिया दे दिया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक बिन कासिम पावर प्लांट के एक यूनिट में टेक्निकल फॉल्ट पैदा हो गया। बिजली की पैदावारी सलाहियत में 130 मेगावाट कमी का सामना है। फॉल्ट की दुरुस्तगी पर आर्जी लोड मैनेजमेंट खत्म कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ कोरंगी 2.5 नंबर में बिजली के तार टूट कर गिरने से नौजवान जान बहक हो गया। मुल्क भर में कोरोना केसेस में वाज़े कमी। 24 घंटों में 1979 केसेस रिपोर्ट। मुतासिरीन की तादाद 2,53,604 हो गई। कोरोना वायरस मजीद 50 अफराद की जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 5,320 हो गई। सिंध में सबसे ज़्यादा 1,06,262 मुतासिरीन। चेयरमैन NDM में लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मवेशी मंडियों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराया जाएगा। टिड्डी दल के खात्मे के लिए 9 जहाज हैं। तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। कोरोना वायरस, सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। इजलास में वफाकी काबीना की जानिब से किए गए फैसलों पर अमल दरामद रिपोर्ट पेश की जाएगी। वफाकी काबीना 3 जुलाई को होने वाले इक़्तिसादी राबता कमेटी इजलास के फैसलों की तौसीक करेगी। तहरीक इंसाफ हुकूमत साबिक दौर की खराबियों को दूर कर रही है। साबिक हुक्मरानों की गलत पॉलिसियों के बायस मुल्क अपनी असल मंजिल से दूर हो गया। माजी में कौमी वसाइल को नुमाइशी मंसूबों की नज़र करके मुल्क व कौम पर जुल्म किया गया। वज़ीर आला पंजाब के अरकान कौमी असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, अरकान सूबाई असम्बली की तरह कौमी असम्बली के अरकान भी मेरे साथी हैं। हल्कों के मसाइल हल करना और जारी तरक्याती स्कीमों की जल्द तकमील अव्वलीन तरजीह है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PUBG गेम पर पाबंदी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। PTA का PUBG कंपनी की दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर एतराज़ आयद। PTA को चाहिए था माहिर नफ्सियात को बुलाते, उनसे राय लेते कि इसका असर क्या है। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, गेम पर पाबंदी आपने कानून की किस शिक के तहत लगाई। वकील PTA ने अदालत को बताया, PUBG गेम में कुछ गैर अखलाकी मवाद आता है जिसकी वजह से पाबंदी लगाई।
अद्वियात की कीमतों में इजाफे पर दायर नैब रेफरेंस में अहम पेशरफ। नामजद मुलजिम साबिक सेक्रेटरी कानून अरशद फारूक फ़हीम की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर का मुलजिम अरशद फारूक फ़हीम का ट्रायल जारी रखने का हुक्म। मुलजिमान पर अद्वियात की कीमतों में इजाफा करके 1 अरब रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम है। ईद उल अज़हा की तैयारियां। कराची में कुर्बानी के जानवरों की एशिया की सबसे बड़ी मंडी सज गई। कोरोना से बचाव के लिए सख्त हिफाजती इक़दामात। उधर पंजाब में मवेशी मंडियां शहरों से बाहर लगाई जाएंगी। मवेशी मंडी के औकात कार सुबह 6 से शाम 7 बजे तक होंगे। बच्चे, बूढ़े और बीमार अफराद के मवेशी मंडी जाने पर पाबंदी होगी। आया है सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई की इजाज़त दे दी है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि हुकूमत और इदारे कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। बात करेंगे अपने नुमाइंदे अकील अफजल से। जी अकील, आज क्या कार्रवाई रही? जी इमरान, बिल्कुल सिंध हाई कोर्ट की जानिब से जो हुकूमत को मालकान के खिलाफ कार्रवाई से रोका गया था और उसके खिलाफ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील दायर की गई थी। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको हुक्मनामा जारी करते हुए करार दिया है कि हुकूमत शुगर मिल मालकान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकती है। तमाम अदालत ने यह भी कहा है कि सिंध हाई कोर्ट हुकूमत को शुगर मिल मालकान के खिलाफ गैर ज़रूरी इक़दाम ना किए जाएं। सिंध और इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हदायत की है कि 3 हफ्ते के अंदर अंदर शुगर मिल्स की दरखास्तों पर फैसला किया जाए। और अदालत ने अपने केस की समाअत के दौरान शुगर कमीशन पर रिपोर्ट पर हुकूमती अहदेदारों को बयानबाजी से भी रोक दिया है। दौरान समाअत शुगर मिल्स के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि हुकूमती गुज़रा बयानबाजी करके मीडिया ट्रायल करते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि बयानबाजी सियासी मामला है, ज़्यादा मुदाखलत नहीं कर सकते। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने केस की समाअत के दौरान मौक़िफ़ अपनाया कि ये पहला कमीशन है जिसमें 2 वज़राए आला पेश हुए। वज़ीर आज़म के करीब तरीन साथी को भी कमीशन में पेश होना पड़ा। जस्टिस इजाजुल एहसन ने रिमार्क दिए कि शफाफ काम होना चाहिए ताकि मुलव्वस अफराद कैफरे किरदार तक पहुँचे। तकनीकी मामलात में आवाम का मफाद पीछे नहीं रहने देंगे। वकील शुगर मिल्स के वकील मखदूम अली खान ने मौक़िफ़ अपनाया कि हुक्म इम्तना खारिज हुआ तो हाई कोर्ट में केस मुतासिर होगा। जिस पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि क्या 20 शुगर मिल्स मालकान आसमान से उतरे हैं जो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हुकूमत को कैसे काम से रोका जा सकता है। इस केस की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने एक अदालत को बताया कि चीनी के बाद पेट्रोलियम बहरान पर भी हुकूमत कमीशन बनाने जा रही है और सिंध हाई कोर्ट ने जिस तरह कार्रवाई से रोका है वो खिलाफ कानून है। चाहते हैं कि पेट्रोलियम कमीशन बनने से पहले हुक्म इम्तना वाला मसला हल हो जाए। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हुकूमत अदालती फैसलों तक शुगर मिल मालकान के खिलाफ कोई हतमी हुक्म जारी नहीं करेगी। काम अपनी कार्रवाई जारी रखे और शुगर मिल मालकान को कानून के मुताबिक अपनी कार्रवाई जारी रखे। जी बहुत शुक्रिया अकील अफजल, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। पार्कलेन रेफरेंस पर समाअत आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्मायत करने के खिलाफ दायर दरखास्त पर दलाइल जारी है। आसिफ जरदारी ने फर्द जुर्म से कबल ही बरी करने की इस्तदा कर दी। वकील फारूक एच नाइक ने दलाइल देते हुए कहा कि केस में बैंक शिकायत करिंदा ही नहीं, नैब कार्रवाई कैसे कर रहा है? क्या नैब कानून के मुताबिक आसिफ जरदारी के खिलाफ कार्रवाई कर सकता था? पार्कलेन रेफरेंस दायर करके नैब ने आइन के आर्टिकल 4 की खिलाफ वर्जी की। नेशनल बैंक से क्यों मुल्जिमान नहीं बनाए जिन्होंने कर्ज की मंजूरी में किरदार अदा किया? फारूक एच नाइक की जानिब से भी दलाइल दिए गए। पार्कलेन रेफरेंस पर समाअत इस वक्त जारी है। आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्मायत करने के खिलाफ दायर दरखास्त पर दलाइल इस वक्त जारी है। जैगम नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी जैगम नकवी। जी बिल्कुल, पार्कलेन रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ जरदारी की जानब से फर्द जुर्म आयद करने के खिलाफ और रेफरेंस खारिज करने की दरखास्त पर जो आज दलाइल दिए गए हैं। तफसीली दलाइल फारूक एच नाइक की जानब से दिए गए और उनका ये कहना था कि ये 2 कंपनियों का लेन का मामला था। एक पार्कलेन जो कंपनी है और एक पार्थेनन कंपनी है। पार्थेनन कंपनी ने कर्ज लिया लेकिन जो पार्कलेन की जो जमीन थी वो गिरवी रखाई गई, लेकिन इसमें नेशनल बैंक जो कर्ज देने वाला था उसके किसी डायरेक्टर को मुल्जम नहीं बनाया गया और ये 2 कंपनियों के जो डायरेक्टर्स हैं उनको मुल्जमान की फहरिस्त में शामिल किया गया। जबकि आसिफ अली जरदारी इस कंपनी के डायरेक्टर थे भी नहीं, लेकिन इनको इल्जाम जो है इन पर लगाया
गया और इनको जो मुलजिम की लिस्ट में शामिल किया गया। उनका ये कहना था कि जो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने जो सिर्फ उनको एक कहा कि अब्दुल गनी मजीद का ख्याल रखे, क्या ख्याल रखने का कहना ये मतलब है कि आपको गैर कानूनी तौर पर जो कर्जा वो दे दे, और ये जो विलफुल डिफॉल्ट का केस है, मर्जी से जो कर्जा वापस ना करने का केस है, इस पर स्टेट बैंक को जो गवर्नर है उनको जो रेफरेंस दायर करना चाहिए था। नैब की इंक्वायरी बाद में की गई और इससे पहले ये मामला जो है बैंकिंग कोर्ट्स में पेंडिंग थे। आज फारूक अचनाक की जानब से फिर अदालत से इस्तदा की गई, चूंकि वो कराची से आए हैं और इसमें और उनको काफी थकावट है, इस वजह से इसकी तारीख जो अर्जेंट की जाए। अदालत ने उनकी जो इस्तदा मंजूर की है और 21 जुलाई तक समाअत मुलतवी की है। जबकि दूसरी जानब ठट्टा वाटर सप्लाई में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी समेत तमाम मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला भी किया गया है। जी ठीक है ज़ैगम नकवी, बहुत शुक्रिया आपका। जाली अकाउंट्स के एक और रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। एहतसाब अदालत का ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस में 4 अगस्त को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। एहतसाब अदालत ने ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस के तमाम मुल्जिमान को 4 अगस्त को तलब कर लिया। जाली अकाउंट्स के एक और रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म के लिए तारीख मुकर्रर कर दी गई है। एहतसाब अदालत का ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस में 4 अगस्त को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। एहतसाब अदालत ने ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस के तमाम मुल्जिमान को 4 अगस्त को तलब कर रखा है। जाली अकाउंट्स के एक और रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म के लिए तारीख मुकर्रर कर दी गई है। एहतसाब अदालत ने ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस में 4 अगस्त को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया है और एहतसाब अदालत ने ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस के तमाम मुल्जिमान को 4 अगस्त को तलब कर लिया है। उधर तोशाखाना रेफरेंस केस में नैब ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की तलबी का इश्तिहार एहतसाब अदालत के अहाते में चिस्पा कर दिया। अदालत ने कहा कि नवाज शरीफ जानबूझकर अदालती कार्रवाई से मफरूर हैं। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी। नवाज शरीफ जानबूझकर अदालती कार्रवाई से मफरूर हैं, एहतसाब अदालत का ये कहना था। एहतसाब अदालत के मुताबिक नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तोशाखाना रेफरेंस साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की तलबी का इश्तिहार अदालत के बाहर चिस्पा कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा, जिसमें 5 नकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। वफाकी काबीना कोरोना वायरस के असरात और सियासी और मुआशी सूरत हाल पर भी गौर करेगी। इजलास में वफाकी काबीना की जानिब से किए गए फैसलों पर अमल दरामद रिपोर्ट पेश की जाएगी। काबीना को वजारतों, डिवीजन्स और मुल्हिका इदारों के सरबराहान की खाली पोस्टों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वफाकी काबीना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के डायरेक्टर जनरल और वफाकी काबीना नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल के डायरेक्टर जनरल की तैनाती की मंजूरी देगी।